चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। देश में गिर रहा निवेश। विदेशी निवेशकों ने इस साल 48,000 करोड़ रुपए वापस निकाले, 10 साल में सबसे ज्यादा। देश की अर्थव्यवस्था इस समय गहरे संकट से गुजर रही है। देश में निवेश गिरता जा रहा है। विदेशी निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहते। निवेश के बजाय निवेशक भारत में लगा हजारों करोड़ रुपया वापस निकाल रहे हैं। डिपॉजिटरी आंकड़ों के अनुसार इस साल की पहली छमाही में पूंजी बाजारों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की निकासी करीब 48,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। विदेशी निवेशकों ने पहले 10 साल में पहली बार इतना पैसा निकाला है। देश में इस तरह निवेश के गिरने से मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठता है। दरअसल 2015 के मोदी सरकार के द्वारा उठाए गए आर्थिक कदमों ने देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला है। नोटबंदी और जीएसटी के कारण गिर चुकी अर्थव्यवस्था अब भी उठ नहीं पाई। अभी तक देश में मांग नोटबंदी के पहले के स्तर तक नहीं पहुंची। मांग न होने का मतलब है जनता के पास पैसा न होना। मांग न होने से उद्योगों में भी कम वस्तुएं बनेंगी और इसका असर लोगों के रोजगार पर भी पड़ेगा। इसका कारण देश में निवेश घटता जा रहा है। एफडीआई में सरकार द्वारा ढील देने के बावजूद निवेश नहीं बढ़ रहा। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा जरूरी निवेश होता है, लेकिन भारत में घरेलू के साथ विदेशी निवेश भी घटता जा रहा है। डिपॉजिटरी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जनवरी से जून की अवधि के बीच एफपीआई के ऋण बाजार से 41,433 करोड़ रुपए और शेयर बाजार से 6,430 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी की गई है। इस प्रकार कुल निकासी 47,836 रुपए करोड़ रही। यह जून जनवरी 2008 के बाद अब तक की सबसे बड़ी निकासी है। उस दौरान ऋण और शेयर बाजार के कुल 24,758 करोड़ रुपए की निकासी की गई थी। वर्तमान निकाला गया पैसा 2008 में निकाले गए 41,216 करोड़ रुपए से बहुत ज्यादा अधिक है। गौरतलब है कि 2008 में दुनिया में आर्थिक संकट छाया था। क्या सुषमा स्वराज मोदी सरकार को टारगेट कर रही हैं? ट्वीट में लिखा, निर्माण घृणा से नहीं प्यार से होता है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ट्रोल किया जा रहा है, मगर बीजेपी का कोई भी मंत्री इस पर प्रतिक्रिया देने से बच रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर यूजर मुकेश गुप्ता ने सुषमा स्वराज और उनके पति स्वराज घोषल को टैग करते हुए लिखा कि जब वो रात को घर आती हैं, आप उन्हें पीटते क्यों नहीं और उन्हें कहते क्यों नहीं कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करना बंद करे और उन्हें बताइए कि मुस्लिम कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। दरअसल लखनऊ के हिंदू मुस्लिम कपल पासपोर्ट विवाद के बाद ऑफिसर विकास मिश्रा का लखनऊ से तबादला कर दिया गया। इसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। यूजर्स ने इस मामले में विदेश मंत्री पर पक्षपात का आरोप लगाया, मगर मोदी सरकार को कोई मंत्री या संघ इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। सोशल मीडिया के इस दौर में ट्रोलिंग एक दुरुपयोग है। किसी भी बड़ी हस्ती को बड़ी ही आराम से कुछ भी बोला जा सकता है। हालांकि कई मामलों में ट्रोलिंग करने वाले जेल की हवा भी खा चुके हैं, मगर विदेश मंत्री के खिलाफ प्रयोग किए शब्दों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वो भी तब जब उनके पति खुद राज्यपाल होने के नाते सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा खुलेआम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सुषमा स्वराज मोदी सरकार में अकेली महिला मंत्री हैं। उनकी तरह रक्षा मंत्री और कपड़ा मंत्री भी एक महिला, मगर किसी ने भी इस मामले की कोई आलोचना नहीं की और न ही ऐसे अभद्र बयान की निंदा भी की है। क्या निंदा सिर्फ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये मामला सिर्फ हिंदू मुसलमान डिबेट से जुड़ा है? कई दिन गुजर जाने के बाद भी किसी भी नेता का इस मामले पर कुछ ना बोलना, इन सब से लगता तो यही है कि बीजेपी की अपनी सबसे पुरानी और अनुभवी नेता के अपमान को दूर से देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी या फिर बीजेपी नेता अब अपने ही एक महिला मंत्री का बचाव नहीं कर पा रहे, तो बेटी बचाने की बात महज एक जुमला ही नजर आता है।
आखिर में सुषमा स्वराज ने खुद ही अपनी लड़ाई जारी रखी और ट्रोल करने वालों को करारा जवाब भी दिया। सुषमा स्वराज ने सोशल मीडिया पर लिखा, निर्माण घृणा से नहीं प्यार से होता है, सुख शांति खड़ग पर नहीं फूल पर चलते हैं, आदमी देह से नहीं नेह से जीता है, बम्बों से नहीं बोल से व्रज पिघलते हैं। सुषमा स्वराज अपने इस ट्वीट से बिना बीजेपी IT सेल और मोदी सरकार का नाम लिए उन्हें नसीहत देती नजर आ रही हैं। न खाऊंगा न खाने वाली नियत पर उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा, कब होगी लोकपाल की नियुक्ति। देश में लोकपाल को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल मामले पर 10 दिनों के अंदर लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही ये भी कहा कि सरकार 10 दिन में बताए कि आखिर लोकपाल की नियुक्ति कब होगी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 जुलाई को होगी। दरअसल कोर्ट में कॉमन कॉज नाम की एक NGO ने देश अवमानना की याचिका की सुनवाई चल रही थी। याचिका में 27 अप्रैल 2017 को दिए सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट आदेश के बावजूद लोकपाल की नियुक्ति नहीं किए जाने का सवाल उठाया, जिस पर कोर्ट ने पिछले साल फैसला देते हुए कहा था कि सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के संसद में पारित होने तक लोकपाल कानून को निलंबित रखना ठीक नहीं। जिस पर मोदी सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने लोकपाल की नियुक्ति से जुड़े सरकार द्वारा प्राप्त लिखित निर्देश सौंपे और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही इस मामले पर बैठक करेंगे। गौरतलब है कि लोकपाल की नियुक्ति को लेकर याचिका पर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि चयन समिति में कानूनविद की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के जवाब का स्वागत करते हुए कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही लोकपाल की नियुक्ति होगी। मगर अब जब 1 साल गुजर गए तो कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को फटकार लगाई है। शर्मनाक, न्यू इंडिया में बलात्कार अपराध नहीं ख्वाहिश बनी। कांग्रेस प्रवक्ता को लिखा, तुम्हारी बेटी से रेप करना चाहता हूं, भेजो। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी को टैग करते हुए ट्विटर यूजर जय श्री राम ने लिखा, प्रियंका मैं तुम्हारी बेटी के साथ बलात्कार करना चाहता हूं, अपनी बेटी को मेरे पास भेजो। संगीन से संगीन अपराध करने की ख्वाहिश को अब सोशल मीडिया पर निडर होकर लिखा जाने लगा। क्या यही है मोदी सरकार का न्यू इंडिया, जहां बलात्कार अब अपराध नहीं ख्वाहिश बन चुकी है। प्रियंका चतुर्वेदी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जाना पहचाना चेहरा है, टीवी पर दिखती रहती हैं, अखबारों में छपती रहती हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ब्लू टिक वाली आईडी है। जब इतनी ताकतवर महिला के साथ इस तरह का व्यवहार हो सकता है तो आम महिलाओं के साथ क्या होता होगा। महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश यूं ही नहीं बना ये महान भारत। क्यों प्रियंका की बेटी का बलात्कार करना चाहता है जय श्री राम। दरअसल मंदसौर में हुए नाबालिग बच्ची से गैंगरेप के मामले में प्रियंका चतुर्वेदी का एक फर्जी बयान चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर प्रियंका चतुर्वेदी के नाम से जो फर्जी बयान चलाया जा रहा है वो इस प्रकार है, मंदसौर में एक बलात्कार ही तो हुआ है, मुस्लिमों का हक है बलात्कार करना, हमारी पार्टी इरफान के साथ है, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस प्रवक्ता। जबकि प्रियंका चतुर्वेदी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंदसौर की घटना पर दुख व्यक्त किया, बच्ची के लिए न्याय और दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की, लेकिन सोशल मीडिया ठीक इसके उलट एक फर्जी बयान चला रहा है। ट्विटर यूजर जय श्री राम ने शायद इसी फर्जी बयान को हकीकत मान लिया और प्रियंका को टैग करते हुए उनकी बेटी से बलात्कार करने की बात लिख डाली। समझ नहीं आता ये किस तरह का महिला सुरक्षा है। एक लड़की के पक्ष में दूसरी लड़की से बलात्कार की बात लिखी जा रही है। जय श्री राम प्रियंका की बेटी का बलात्कार क्यों करना चाहता है? क्योंकि प्रियंका ने कथित रूप से बलात्कारी का समर्थन किया। तो बलात्कारी के विरोध में दूसरी लड़की से बलात्कार करने की बात लिखकर जय श्री राम किस तरह की महिला सुरक्षा कर रहा था। जय श्री राम के इस ट्वीट के जवाब में प्रियंका ने लिखा है कि भगवान राम के नाम से ट्विटर हैंडल चलाकर पहले तो मेरा गलत बयान लगाते हो, फिर मेरी बेटी के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हो। कुछ शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, वरना भगवान राम ही इसका सबक सिखाएंगे तुम जैसे नीच सोच वाले इंसान को। समाजवादी पार्टी की नेता प्राची चौबे ने लिखा, नीचता की हद पार कर दी है, निशब्द हूँ इसे देखकर। मुंबई पुलिस कृपया तत्काल कार्रवाई करने का कष्ट करे। सबसे बड़ी बात है कि इस जय श्री राम को नरेंद्र मोदी एवं पीयूष गोयल फॉलो करते हैं, हद है। वहीं जय श्री राम ने अपना ट्वीट अकाउंट हटा लिया और ट्वीट भी हटा लिया, इसलिए हम इस तथ्य को सत्यापित नहीं कर पाए। वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी ने लिखा, जय श्री राम का हैंडल हनुमान जी की तस्वीर और एक बच्ची के बलात्कार की खुलेआम धमकी। इस ट्विटर ने करोड़ों बेरोजगारों के देश में लाखों अपराधी, बलात्कारी, हत्यारे, आतंकी पैदा कर दिए हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी। बंद कर दो इस ट्विटर को हमेशा के लिए।
भारत की इन दो ताकतवर महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? क्या सच में मोदी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? मोदी सरकार ने ये मानने से इनकार कर दिया कि भारत महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश है। भारत सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहती हैं, 548 लोगों के कहने से भारत महिलाओं के लिए असुरक्षित नहीं बन जाएगा। सही बात है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज को सोशल मीडिया पर गाली और धमकी दी जा रही है। सुषमा स्वराज देश की विदेश मंत्री हैं। इंदिरा गांधी के बाद सुषमा स्वराज दूसरी महिला हैं जो विदेश मंत्री बनी। देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। 3 बार विधायक भी रह चुकी हैं। बावजूद इसके सुषमा स्वराज को पूरी निडरता से सोशल मीडिया पर गाली और धमकी दी गई। लेकिन मोदी सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि भारत महिलाओं के लिए असुरक्षित देश है। जब सुषमा स्वराज जैसी ताकतवर महिला इस देश में सुरक्षित नहीं, तो आम महिलाओं की क्या हालत होगी, अंदाजा लगा लीजिए। सोशल मीडिया पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पीटने की बात लिखी जा रही है, लेकिन मोदी सरकार का मानना है कि भारत महिलाओं के लिए असुरक्षित देश नहीं है। ट्विटर यूजर मुकेश गुप्ता ने सुषमा स्वराज और उनके पति स्वराज कौशल को टैग करते हुए लिखा, जब वो रात को घर आती हैं, आप उन्हें पीटते क्यों नहीं और उन्हें कहते क्यों नहीं कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करना बंद करें और उन्हें बताइए कि मुस्लिम कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। ये इस देश की मानसिकता है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार का मानना है कि भारत महिलाओं के लिए असुरक्षित देश नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी को टैग करते हुए ट्विटर यूजर जय श्री राम गिरीश 1605 ने लिखा, प्रियंका, मैं तेरी बेटी के साथ बलात्कार करना चाहता हूं, अपनी बेटी को मेरे पास भेजो। प्रियंका चतुर्वेदी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जाना पहचाना चेहरा है, टीवी पर दिखती रहती हैं, अखबारों में छपती रहती हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ब्लू टिक वाली आईडी है। जब इतनी ताकतवर महिला के साथ इस तरह का व्यवहार हो सकता है, तो आम महिलाओं के साथ क्या होता होगा? जब ये ताकतवर महिलाएं सुरक्षित नहीं, तो फिर कैसे भारत महिलाओं के लिए असुरक्षित देश नहीं है? माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार।